जीएसटी क्या है? ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को कितना इफेक्ट देगा? क्या कारों की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं? लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये तो बहुत ज्यादा कम हो जाएंगी कारों की कीमत। क्या मुझे जीएसटी का वेट करना चाहिए? ये बहुत सारे सवाल हैं जो रेगुलर पूछे जाते हैं। एज ए ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट इन बातों का जवाब देना थोड़ा मुश्किल होता है। थोड़ी सी तैयारी की है, आज मैं इसी पर बात करता हूँ। मैं हूँ आपका होस्ट अमित और आप देख रहे हैं आस्क कार गुरु। इस जीएसटी का क्या होगा इस बारे में मैं आपको बिल्कुल जो डिटेल दे रहा हूँ वो बिल्कुल लास्ट में आपको क्लियर होंगी। तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखें और समझिए कि जीएसटी है क्या, जीएसटी एक्चुअल में आपके ऊपर कितना असर डालेगा कारों की कीमत के मामले में। तो पूरा वीडियो देखिए। जीएसटी को हम कहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये एक कंपाउंड टैक्स पॉलिसी है जिसमें कि सारे छोटे छोटे से टैक्सेस जिनके बहुत सारे नाम हुआ करते थे उनको हटाकर सिर्फ एक टैक्स पॉलिसी अपनाई जा रही है। इससे क्या फायदा है? इससे फायदा है कि टैक्सेशन में पड़ने वाली प्रॉब्लम्स को कम किया जाए। इसका रेट कम करने, कीमतें बढ़ाने, इससे ताल्लुक उतना नहीं है। इसको एक्चुअल में बिजनेस डेवलपमेंट बढ़ाने के लिए की गई एक कोशिश के तौर पे देखा जाना चाहिए। इसका मेन पर्पस केवल यही है। ये बिल्कुल इसलिए तैयार नहीं की गई है कि कारों की कीमतें कम हो या टूथपेस्ट की कीमतें कम हो या कोई और आइटम की। जीएसटी सबके लिए तैयार किया गया है। ये केवल ऑटोमोबाइल के लिए नहीं है। ऑटोमोबाइल के लिए बिल्कुल अलग नजरिए से देखना पड़ेगा इस चीज को। आप समझिएगा मेरी बात को अच्छे से। मैं बाकी सभी प्रोडक्ट्स में सिर्फ आप प्रोडक्ट परचेज करते हैं और आता है आपके पास। फैक्ट्री से प्रोडक्ट निकला, अपने C&F पॉइंट पे पहुंचा, C&F पॉइंट से छोटे डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचा, देन उसके बाद शॉपकीपर्स तक, और शॉपकीपर्स ने आपको बेच दिया। सब लोग अपने अपने वैट, अपने अपने स्टेट के टैक्सेस, बहुत सारी चीजें ऐड करते हैं और उसके बाद वो प्रोडक्ट आप तक पहुंचता है। अब इस पहुंचने के चक्कर में बहुत सारी पॉलिसीज, नियम कानून रोज बदलने के चक्कर में यूपी का अलग टैक्स है, एमपी का अलग टैक्स है, उत्तराखंड की अलग पॉलिसी है, मणिपुर की अलग पॉलिसी है, सबके अलग अलग टैक्सेज हैं, सबके अलग अलग फॉर्म पॉलिसीज हैं। इनसे बड़ी दिक्कत होती है। इनको हटाने का प्रोसेस किया गया है, उसका नाम जीएसटी है। अब जीएसटी कारों में, ऑटोमोबाइल में और टू व्हीलर्स में, इन चीजों में कैसे इफेक्ट डाल रहा है? जीएसटी में अभी तक जो प्रोविजन है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को 28% के स्लैब में रखा गया है। अब इसका फर्क क्या पड़ेगा आपको? अभी तक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में 20.5% से लेकर 30.8% तक टैक्सेस हैं, अलग अलग स्टेट वाइज। कहीं पे थोड़ा कम, कहीं पे थोड़ा ज्यादा। तो जहां पर 20%, 21% की टैक्स पॉलिसी है वहां पर रेट थोड़ा बढ़ सकता है। जहां पर 31 की पॉलिसी है वहां पर रेट थोड़ा घट सकता है। लेकिन केवल यही इफेक्ट नहीं दे रहा है। इसके अलावा एक और बड़ी चीज है जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज को आपके बाकी कंज्यूमर प्रोडक्ट से अलग रखती है। टीवी के रेट में अलग डिफरेंस हो सकता है, लेकिन ऑटोमोबाइल में एक अलग चीज और भी शामिल है। वो शामिल है आरटीओ चार्जेस, रजिस्ट्रेशन चार्जेस, जो हर स्टेट में अलग अलग हैं अभी भी, और वो आगे भी बने रहेंगे। यानी वो यूनिफाइड नहीं किए जा रहे हैं। तो आप समझे, अगर चंडीगढ़ में सबसे कम टैक्सेस है तो पंजाब में बहुत है, हरियाणा में काफी है, दिल्ली में थोड़ा कम है, यूपी में बहुत ज्यादा है, महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा है, कर्नाटका में बहुत ज्यादा है। तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग टैक्स पॉलिसीज हैं। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से पेट्रोल और डीजल की कीमतें हर स्टेट में अलग अलग है। इसलिए अगर जीएसटी लागू भी होता है तो भी पूरे हिंदुस्तान में कारों की कीमत, बाइकों की कीमत एक समान नहीं रह पाएगी। इस बात पर गौर कीजिए। दूसरी चीज, अभी तक 4 मीटर से छोटी कारें, 1200 सीसी पेट्रोल से छोटी साइज के इंजन, 1500 सीसी से छोटी साइज के डीजल इंजन पर एक अलग टैक्सेस बेनिफिट मिलते थे, जिसकी वजह से इन कारों की कीमत और भी कम रहती थी। लेकिन जीएसटी में ऐसा कोई प्रोविजन अभी तक सामने नहीं आया है। दूसरी बड़ी पॉइंट जिस पर आप ध्यान से समझें, जीएसटी में सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो ये कि जीएसटी को लागू होना है सेंट्रल की पॉलिसी के अनुसार, लेकिन अभी तक स्टेट को भी प्रोविजन थे अपने टैक्सेस लगाने के। स्टेट ने प्रोविजन का इस्तेमाल कर रही है। यानी जीएसटी को अभी सिर्फ लोकसभा से पास किया गया है। उसके कुछ बिल को राज्यसभा में भी पास किया गया, लेकिन वो कुछ हिस्सों को। अभी बहुत सारी चीजें और भी राज्यसभा से पास होनी है। फिर उसके बाद ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा। देन उसके बाद आपके हर स्टेट में, यूपी की स्टेट असेंबली, पंजाब की स्टेट असेंबली, गोवा की स्टेट असेंबली, दिल्ली की स्टेट असेंबली,
इनसे भी उनको पास करना पड़ेगा, तब वो एक्चुअल में कानून बन पाएगा। उससे पहले वो सिर्फ कागजों में तैयार की गई एक पॉलिसी है और कुछ भी नहीं। अब ये टैक्सेस कितने होंगे बिल्कुल एक्यूरेट बता पाना मुश्किल है। उसकी वजह है स्टेट गवर्नमेंट अब इनमें क्या चेंज करेगी किसी को नहीं पता। उसकी विधानसभा इसको पास करेगी, फेल करेगी, नहीं पता। पास करेगी तो क्या और शर्तें लगा देगी, नहीं पता। राज्यसभा में क्या होगा एक्यूरेटली नहीं पता। प्रेसिडेंट सर क्या करेंगे इस मैटर पर, नहीं पता। जब इतने डाउट हों तो फिर इस सवाल का जवाब कैसे दिया जाए कि इस कार के ऊपर पर्टिकुलर क्या कीमत होगी, ये सवाल का जवाब देना इसीलिए मुश्किल हो जाता है। जीएसटी पर जिन लोगों का भी ये कहना है कि कीमतें कम होगी वो भी तुक्का मार रहे हैं, जिनका कहना है कीमतें बढ़ेंगी वो भी तुक्का मार रहे हैं, क्योंकि अभी तक कुछ भी फिक्स नहीं है। किस तारीख को होगा ये भी अता पता नहीं है। सच्चाई यही है। कोशिश की जा रही है कि 1 जुलाई से इसको लागू किया जाए, लेकिन हालात नहीं दिख रहे हैं। ऐसी 1 जुलाई जैसी डेट पहले भी कई बार आ चुकी है। 1 अप्रैल की भी डेट थी, पिछले साल 1 अक्टूबर की भी डेट थी 2016 में, लेकिन ऐसी कई डेट जा चुकी हैं ऑलरेडी। तो क्या होगा अभी नहीं पता है। दूसरी चीज, जिस तरह से पेट्रोल की कीमतें तय होती हैं तो रात को 12 बजे से लागू होती हैं, शाम के समय ही आपको क्लियर होता है कि कल से कीमतें बढ़ जाएंगी, या रात में आपको क्लियर होता है। वैसे ही जीएसटी रेट आपको लागू होने से एक दिन पहले या कुछ घंटों पहले ही एक्यूरेटली पता पड़ेगा। उससे पहले सब लोग तुक्के लगा रहे हैं, जिसे हम कहते हैं भविष्यवाणियां करना। और भविष्यवाणियां मैं नहीं कर सकता, मैं ज्योतिष नहीं हूं, इसलिए इस बारे में कोई भी बात कहना बिल्कुल गलत होगा कि कीमतें कम होंगी या ज्यादा होंगी, क्या उसी लेवल पे रहेंगी। लेकिन जो आइडिया है वो ये कि कीमतों में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होगा, यानी ये कीमतें थोड़े बहुत ऊपर नीचे होंगी, बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा। सबसे बड़ा अंतर आता है ऑन रोड प्राइस में आपके आरटीओ चार्जेस की वजह से। वो हर स्टेट में इतने ऊपर नीचे हैं कि पूरी पॉलिसी बिगड़ जाती है। जब भी कोई मुझसे पूछता है कि आप इस कार की ऑन रोड प्राइस बताइए, नामुमकिन होता है मैं दिल्ली की ऑन रोड प्राइस बताऊं कि नोएडा की, मैं गुड़गांव की ऑन रोड प्राइस बताऊं या चंडीगढ़ की, क्योंकि हर जगह अलग अलग है। तो ऑन रोड प्राइस बताना नामुमकिन है और इनको याद रखना भी नामुमकिन है। 28-29 स्टेट्स हैं, सबकी अलग अलग पॉलिसी है, सब पर अलग अलग टैक्सेशन सिस्टम है। जीएसटी से कीमतें बराबर होंगी, लेकिन इस पर भी एक्स्ट्रा सेस लगाने की अथॉरिटी स्टेट गवर्नमेंट को दे दी गई है, यानी कोई फिक्स नहीं होगा। और यूनिफाइड कॉस्टिंग जिसे कहा जाता है कि हाँ पूरे इंडिया में कारों की कीमत, बाइकों की कीमत एक बराबर होंगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अभी तक ये भी क्लियर नहीं किया गया है कि छोटी कारों को रिबेट मिलती रहेगी या नहीं मिलेगी, मिलेगी तो कितनी मिलेगी, क्या इस स्लैब को ऊपर नीचे किया जाएगा, ये भी नहीं पता है। तो जीएसटी के बारे में जब भी आप सवाल करते हैं तो पहले समझिए कि सवाल का जवाब मौजूद होगा तो मैं दे पाऊंगा। मेरे पास एक्चुअल में जीएसटी के सवाल का जवाब नहीं है। ये उसी समय क्लियर होगा जब जीएसटी लागू होने की डेट बिल्कुल सर पर आ जाएगी, यानी कुछ घंटे रह जाएंगे। तब आप पूछेंगे तो मैं भी आपको एक्यूरेटली जवाब दे पाऊंगा हमेशा की तरह। जैसे आप मुझसे पूछते हैं कि ये कार बेहतर है या बुरी है, तो मैं आपको बिल्कुल क्लियर कट जवाब देता हूं कि मेरी नॉलेज के हिसाब से ये कार रियली अच्छी है, ये थोड़ी पीछे है उससे। बस वैसे ही मैं जीएसटी के बारे में भी एक्यूरेटली जवाब उसी समय दे पाऊंगा जब लागू होगा। इसलिए मैं सिर्फ यही कहता हूं, आप अगर कार खरीदने की इच्छा रखते हैं, आपको आज जरूरत है तो आज खरीद लीजिए, इंतजार मत कीजिए, क्योंकि ये डेट 1 जुलाई की भी 100% श्योर नहीं, ये कभी भी बढ़ाई जा सकती है। तो अच्छा प्रोडक्ट खरीदिए, जीएसटी के बारे में मत सोचिए। आज आपको जरूरत है आज खरीदिए। अगर आपको लगता है कि नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं 2-6 महीने बाद खरीद सकता हूं, तो आप 6 महीने बाद खरीदिए, लेकिन जीएसटी के लिए इंतजार करने का कोई फायदा नहीं। इसमें मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं दिखती है कि कीमतें घटेंगी बढ़ेंगी। हो सकता है दिल्ली में कुछ कम हो जाए, हो सकता है यूपी में कुछ बढ़ जाए, हो सकता है यूपी में कुछ कम हो जाए, दिल्ली में कुछ बढ़ जाए। जीएसटी के बाद अगर कीमतें घटेंगी तो भी बहुत थोड़ी सी, बढ़ेंगी तो भी बहुत थोड़ी सी, बहुत बड़ा चेंज गवर्नमेंट नहीं लाएगी। उसको भी पता है कि बहुत बड़ा चेंज आएगा तो बहुत बड़ी अफरा तफरी मचेगी, इसलिए वो इस बात का गौर रखेगी, ध्यान में रखेगी कि रेट्स में बहुत ज़्यादा अंतर ना आने पाए। हालांकि उसके लिए भी मुश्किल होगा, क्योंकि हर स्टेट में अलग अलग पॉलिसी है।
लेकिन फिर भी वो समझदारी से काम करेंगे इस मामले में, ताकि अफरा तफरी ना फैले। जिस दिन भी गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया एक्यूरेटली कि इस तारीख से लागू हो रहा है और ये रेट होंगे, मैं सबसे पहले आपको वीडियो दूंगा कि हाँ अब रेट में क्या अंतर आने वाला है। तो आप या तो उस वीडियो का इंतजार कर लें या अपनी कार को अभी परचेस कर लें अगर आपको आज ज़रूरत है तो। यह है एक छोटा सा अपडेट जीएसटी के बारे में। उम्मीद रखता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो आप लाइक करें, अगर पसंद नहीं आया है आप डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है लाइक कीजिए और मुझे बताइए आपको कैसा लगा। अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल देर न लगाएं। मैं अमित अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आस्क कार।